नीरू पढ़ी लिखी और बहुत समझदार लड़की है। अपने माता पिता की इकलौती बेटी है। माँ देखो जरा कैसे कैसे फोटो डाल रहे हैं भाभी सोशल मीडिया पर, और भैया भी देखो कैसे चिपक चिपक के फोटो खिंचवा रहे हैं। मैं तो पहले ही कहती थी भैया को पूरी तरीके से अपने जाल में फंसा लिया इसने। बेटी मैं क्या करूं, तू ठीक कहती है, लेकिन अब तो मैं विनोद को समझा भी नहीं सकती। पहले मेरे साथ रहता था, मेरी सुनता था, अब तो सिर्फ अपनी पत्नी की सुनता है। माँ कितनी बार कहा है मैंने, भैया जब अकेले घर पर रहे और जब भाभी मायके चली जाए तब भैया को अकेले में समझाया करो, वरना भैया हाथ से निकल जाएंगे। फिर क्या, फिर बैठी रहना रोती रहना जिंदगी भर। मैं ना थोड़ी जिंदगी भर रहूंगी, मैं चली जाऊंगी अपने ससुराल। जब तक मैं हूँ मैं अच्छी बातें समझा रही हूँ। हाँ ठीक कहती है, इस बार विनोद को आने दो, अच्छे से समझा दूंगी। इस चुड़ैल के साथ ना रहा करे और चुड़ैल की बातों में ना आया करे। परिवार पर ध्यान दे, कैसे होता जा रहा है। और एक बहन बेटी है शादी के लिए, पर कोई मतलब नहीं, पता नहीं किस दुनिया में है। 15 दिन की छुट्टियां बिताकर विनोद और उसकी पत्नी नीरू वापस मुंबई से लौटे थे। दोनों को देखकर विनोद की मां ने मुंह बना लिया, लेकिन विनोद की बहन अंजलि मुस्कुराने लगी और बोली, अरे वाह भैया भाभी, कैसी रही आप लोगों की ट्रिप। माँ और मैं आप ही लोगों की बात कर रहे थे। कितनी अच्छी अच्छी फोटो डाली भाभी ने सोशल मीडिया पर, सब दिखाया मैंने माँ को। बड़ी अच्छी अच्छी फोटो थी, और वह भाभी ड्रेसेस तो मैंने देखी नहीं कभी। बहू मुस्कुराने लगी, बोली, अंजलि जैसे तुम ऑनलाइन शॉपिंग करके सामान मंगाती हो और मैं नहीं पूछती, उसी तरीके से मैंने भी ऑनलाइन शॉपिंग करके कपड़े मंगवाए थे जो मैंने नहीं दिखाए। इतना कहकर अपना बैग लेकर बहू ऊपर चली गई। अंजलि का मुंह बन गया। एक गिलास ठंडा पानी भाई के सामने पटक के अंदर चली गई, और माँ उधर मुंह करके बैठी हुई थी, न हंसी न बोली। क्या बात है माँ, विनोद ने पूछा, आप नाराज हो क्या, कोई गलती हो गई हम लोगों से। गलती तो मुझसे हुई है विनोद तुम्हारी शादी करके। मैं तो पहले ही कहती थी कि यह लड़की इस घर के लिए ठीक नहीं है। इतनी तेज बहू किसकी होती है, और ऐसे ऐसे कपड़े पहनकर फोटो डालती है, पूरी दुनिया थू थू करेगी। तुम्हें तो इसका कोई ख्याल नहीं, न अपने बाप से मतलब, तेरा बाप बूढ़ा हो गया। एक बहन बेटी शादी के लिए, उसके लिए पैसा जमा करने की जगह तुम दोनों मिलकर घर का पैसा छुट्टियों में उड़ा रहे हो। बहुत बढ़िया, क्या कहूँ तुम लोगों को, ताली मारने का मन कर रहा है। मेरी शादी हो या मैं कंवारी बैठी रहूं घर में, क्या फर्क पड़ता है। भैया को तो सिर्फ भाभी से मतलब है। अंजलि ऐंठती हुई बोली, नीरू तुमने उल्टी सीधे अपनी फोटो सोशल मीडिया पर क्यों डाल दी, और तुम्हें क्या जरूरत है उल्टी सीधे बोलने की। प्यार से पूछ रही थी, बता देती कहाँ से कपड़े लिए, उसका भी मन होता होगा कि वह कपड़े ले पहने। तुमने ऐसा क्यों किया नीरू। विनोद ने गुस्से में कमरे में आकर नीरू से ऊंची आवाज में बात की और अपना बैग नीचे उतारते हुए गुस्से में जूते फेंकने लगा। वाह वाह क्या बात है, भाई ने एक बार कहा और भाई का दिल पिघल गया। विनोद मैं भी जानती हूँ कि मैं कैसी हूँ, और तुम भी अच्छे ढंग से जानते हो मैं कैसी हूँ। अंजलि मम्मी जी को अपने बारे में उल्टी सीधे बातें करके उनके कान भरती रहती है। कुछ दिन बीत गए, गोपाल जी महेश जी के घर आए। आज आपकी लड़की की शादी के लिए मुझे यह लड़का सबसे ज़्यादा पसंद आया, इसलिए मैंने तुम्हें बिना बताए लड़के वालों को आने को बोल दिया, और वह लोग रास्ते में हैं, बस आधे घंटे में पहुंचते हैं। महेश जी ने गोपाल जी से कहा, अरे अंजलि की माँ, विनोद बाहर आओ, देखो महेश जी आए हैं। अंजलि के लिए नया रिश्ता और लड़के वाले बस आते ही होंगे। विनोद की माँ सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए आई और बोली, यह तो बहुत अच्छी खुशखबरी मिली आज मुझे। विनोद, पिताजी मैं समझ गया, मैं जल्दी से जाकर नाश्ते का इंतजाम कर देता हूँ। नीरू तुम जाओ रसोई में चाय बना लो, और सुनो बढ़िया चाय बनाना, इलायची डालकर, खूब दूध वाली। नीरू रसोई में चली जाती है। विनोद की माँ घर की साफ सफाई में लग जाती है, और अंजलि तैयार होने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर में लड़के वाले आ जाते हैं। गोपाल जी, अंजलि को तो लोगों ने पसंद कर लिया, अब लेन देन की बात आप लोग कर लीजिए, क्योंकि कल को कोई बहाना नहीं चलेगा। लड़के वालों ने कहा, लड़का लड़की को आपस में कुछ बातें अकेले में कर लेने चाहिए। महेश जी ने कहा, क्यों नहीं, जरूर, शादी से पहले लड़का लड़की को आपस में जान लेना ही अच्छा होता है। अंजलि और लड़के को एक ऊपर छत पर भेज दिया जाता है। मेरे घर में मैं अकेला हूँ, और मेरी माँ और बापू,
मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी माँ और बापू को अपना माँ बापू समझना, घर का पूरा काम करना और उनका ख्याल रखना। अंजलि चुप हो जाती है, फिर बोलती है, सुनिए, मुझे घूमने का बहुत शौक है। मैं चाहती हूँ कि शादी के बाद मुझे पहले महीने के अंदर विदेश जाना है। मुझे घूमने का बहुत शौक है। मैं चाहती हूँ कि अपने पति के साथ खूब फोटो खींचूं और सोशल मीडिया पर अपलोड करूँ। हर लड़की का सपना होता है, मेरा भी है। लड़का हंसने लगता है, सॉरी, इतना घूमना? अरे क्यों, मेरी फ्रेंड आशा पूरे 6 महीने तक घूमती रही, फॉरेन गई और न जाने कहाँ कहाँ कितनी सारी जगह। उसकी इच्छा है, सब पूरी की उसके पति ने। तो आप भी मेरी इच्छा पूरी कीजिएगा, तभी मैं शादी के लिए तैयार हूँ। मैं शुरू के 5 महीने सिर्फ घूमना चाहती हूँ और मैंने तो कुछ सिटियों में मैं जा भी चुकी हूँ जहाँ पर मैं नहीं गई, वहाँ मुझे घूमना है। लड़का कुछ सोचने लगता है। दोनों नीचे आते हैं। लड़का अपने पिता के कान में कुछ कहता है और पिताजी कुछ कहते हैं और फिर उठकर चले जाते हैं। विनोद के माता पिता और विनोद खड़े होकर देखते रहते हैं। गोपाल जी मय जी से पूछते हैं, क्या बात है? अरे आपकी लड़की बड़ी पागल है। गोपाल जी, कैसी कैसी बातें कर रही है? ये कह रही है मैं 5 महीने लगातार घूमना चाहती हूँ। ये क्या पागलपन है? शादी कर रही है या कोई वर्ल्ड टूर? हाँ तो ये क्या गलत कहा मेरी बेटी ने? उसके भी तो कुछ सपने हैं। कौन सी बड़ी बात है विदेश घूमना? कह दिया तो क्या हुआ? विनोद की माँ ऐंठते हुए बोली। गोपाल जी सुनते रहते हैं। गोपाल जी गुस्सा कर वहां से चले जाते हैं। घर में मय जी चिल्लाने लगते हैं, कैसी पागल लड़की पैदा किया तुमने विनोद की माँ? कैसी कैसी बातें लड़के से करके अपना रिश्ता तोड़ दिया। तैयार थे, मुझे 3 साल हो गए अंजलि के लिए लड़का देखते हुए, लेकिन इसे तो घर में सिर्फ लड़ाई करवाने से, बात इधर की उधर करने में मजा आता है। लड़कों से ऐसी ऐसी शर्त रखती है। क्यों करती है यह सब? क्यों नहीं समझाती हो तुम विनोद की माँ? नीरू चुपचाप खड़े होकर सबको सुन रही थी। धीरे से कहती है, पापा जी माफ कीजिएगा, लेकिन आप विनोद की माँ यानी मेरी सासू जी कुछ नहीं कहेंगे। मैं 15 दिन के लिए बाहर चली गई तो सासू माँ और अंजलि दोनों को बहुत बुरा लग गया, लेकिन यहाँ अंजलि ने अपने घूमने के लिए शर्त रख दी। पापा विनोद को लगातार माँ और अंजलि दोनों ऐसी बातें ही समझाती है कि मुझे और विनोद को अलग रहना चाहिए। मुझे और विनोद को साथ देखकर सासू माँ को कभी खुश नहीं होती। बदले में मुझे हमेशा यही कहा जाता है कि मैं इस घर में अपनी औकात से ज़्यादा सोचती हूँ और मानती हूँ। मेरा और विनोद का रिश्ता ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं और विनोद कुछ समय बाहर चली जाऊं तो सासू माँ को तुरंत बुरा लग जाता है। और वहीं आज अंजलि ने अपने पति से घूमने के लिए जिद की तो सासू माँ को वह चीज़ ठीक लग रही है। जैसा हम चाहते हैं कि हमारी बेटी के साथ बर्ताव हो, वैसा ही बर्ताव हमें अपनी बहू के साथ भी तो करना चाहिए था ना। लेकिन यह समाज यह बात कभी नहीं समझेगा। सब चुप थे। तो दोस्तों, नीरू ने सही किया गलत कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और कहानी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका धन्यवाद।